जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कल वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया और आज हम इस हवाले से बात भी करेंगे। पोलियो एक बहुत बेइंतहा ख़तरनाक मर्ज़ है। ये इसलिए कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को पोलियो हो जाता है, वो सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो जाता है। और ये तो मैं कहूँगी सिर्फ़ ये जो डे है मनाया जाता है इसमें ही नहीं खाली हमें बात करनी चाहिए, एवरी डे अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। दुनिया भर से ये ख़तरनाक मर्ज़ जो है ये ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है। ये बहुत अफ़सोस की बात है। अगेन हम इसमें यही कहेंगे कि आप सबका साथ जो नाज़रीन हमें दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब साथ दें इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। आपके घर बच्चे पैदा होते हैं, उनको आपको पोलियो के कतरे पिलाना बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि पोलियो जो है वो 5 साल की उम्र के बाद ही हो या 5 साल की उम्र में हो जाए। ये छोटे बच्चे को भी हो सकता है, इसलिए पैदा होने के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि पोलियो के मर्ज़ से बचने के लिए कतरे पिलाने हैं, तो पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमें ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है और पाकिस्तान को सीरियसली हमें पोलियो से बिल्कुल पाक करना है। आज हम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो खुद इस मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है। ज़ाहिर बात है, जब एक इंसान नॉर्मल नहीं रह पाता, वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है, उसके बाद फिर ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। एक देखिए, एक इंसान जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके बिल्कुल हटकर, और उस बच्चे का कसूर भी नहीं होता कोई, उसका कोई कसूर नहीं है कि उसको इस बीमारी ने घेर लिया। कसूर किसका है? उसके वालिदैन का, उसके बड़ों का, जिन्होंने उसे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। सोचिए कितने क्वेश्चंस करता होगा वो उन अपने फैमिली वालों से कि काश आप मुझे पोलियो के कतरे पिलाए तो मैं अपाहज नहीं होता। हमारे साथ क्वेटा से मौजूद है अमू खान साहब, हम उनसे बात करेंगे और पोलियो का मर्ज़ जो उनको बहुत ही छोटी उम्र में, हमें 1 या 2 साल की उम्र में उनको लग गया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारी उस तरह से जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान नहीं गुजार सकता। कितनी मुश्किलात से गुज़रे। आज वो अवेयरनेस देंगे उन सब वालिदैन को जिनके बच्चे पैदा हुए हैं और वो फ़ौरी तौर से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएँ ताकि पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। तो हमारे साथ अमू खान है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमो, आपसे हम बात करेंगे आज क्योंकि आप खुद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं जानूँगी कि जब आपके घर वालों को पता चला कि आपको ये बीमारी हो गई है, तो उन सब के क्या रिएक्शंस थे? किस तरह से आपने छोटी उम्र में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी? कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात हुँ। करने का अपने ख़्यालात ज़रा मौका दिया। थैंक यू। और देख के रहे थे घर वालों का क्या रिएक्शन था। रिएक्शन तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन को बहुत सख्त बुरा लगा होगा कि मेरा हम लोगों का एक बेटा है और वो अ, माज़ूर हो गया है। अ हुँ। अ, काफ़ी काफ़ी इलाज करवाने की कोशिश किया है क्योंकि आप उन लोगों को पता नहीं था कि ये पोलियो जो है एक लाइलाज मर्ज़ है। अगर इंसान को लग जाए तो फिर कभी भी वो नॉर्मल इंसान जैसी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता है। इलाज तो बहुत कोशिश किया लेकिन फिर नहीं हो सकता है। अगर एक बार ये बीमारी लग जाए, पोलियो ना पिलाएँ, तो कभी इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आता। हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि आपको किन-किन चैलेंजेस से गुज़रना पड़ा? छोटे होते भी ज़ाहिर स्कूल भी गए होंगे, तो लोग आपको किस निगाह से देखते थे? कितनी परेशानियाँ उस वक़्त आपने झेलनी पड़ी कि चल नहीं पा रहे हैं और शुरू से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो सारे चैलेंजेस बताएँ जो आपने फ़ेस किए हैं? चेंजेस अगर शुरू किया जाए तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि अगर मैं स्कूल जाता तो बस तक कैसे पहुंच जाता, जब मतलब जिस वैन में मैं जाता तो उस तक कैसे पहुंच जाए, सबसे पहला मुश्किल ये था। उसके बाद
स्कूल जाते थे। स्कूल तो फिर हम लोगों को जो था स्पेशल एजुकेशन था, जो पीडब्ल्यूडी के लिए एक स्कूल था यहाँ बरूरी रोड पे, उसमें इतनी मुश्किलात नहीं आई। सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में फिर तब 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत सारी मुश्किलात आई जिंदगी में। यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्कूल थे जिसमें हम मुझे एडमिशन तक नहीं दिया, क्योंकि कहा कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ये आपके लिए टेबल नहीं है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे क्लासेज होते हैं बड़े बच्चों का, मतलब 9 और 10 में आप नहीं जा सकते हो, नहीं चल सकते हो। फिर मैंने 9 और 10 बहुत मुश्किलों के पास। अच्छा, ये बताएँ कि आपने कभी अपने वालिदैन से सवाल किया कि आप लोगों ने कतरे मुझे क्यों नहीं पिलाए? मैं जब भी उन लोगों से यही सवाल पूछता हूँ कि आप लोग ने मुझे पोलियो क्यों नहीं पिलाई, उन लोगों के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि वालिदैन से हम लोग जी। जानता नहीं है हम लोगों को। अपने आप आवाज़ थोड़ी-सी कट रही है। एक दफ़ा फिर ब कनेक्शन का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। जी, जी, जी। तो ये उनको खुद भी वो कहते हैं उनको मालूम था कि कतरे पिलाने हैं? लोगों को मालूम था, जितने भी भाई है सब हम माशाल्लाह का 16 दिन भाई है, सबको पिलाइए। और जब मैं है तो नहीं पिलाइए। तो फिर आपकी लाइन जो है आई थिंक आवाज़ तो कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, हम अभी दोबारा से जो है ना लाइन कनेक्शन आपका जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनको हम ये बता दें कि पोलियो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं और आपका बच्चा माज़ूर हो सकता है। और माज़ूर होने के बाद सारी ज़िंदगी वो वैसे ही गुज़ारेगा जिस तरह वो माज़ूर हो चुका है। कोई इलाज नहीं, लोग लाख भी इलाज कराने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं हो पाता। तो अपने बच्चे को आपने माजूरी से बचाना है और पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। सीरियसली मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि हम कितनी दफ़ा लोगों को आकर बताते हैं और इट्स बीन एजेस, जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं हमेशा ये आके अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने बच्चों को आपने बचाना है, बच्चों को बचा दें। हमने भी पोलियो के कतरे पिए और हमारे जितने लोग हैं, कितने लोगों ने जो है पोलियो के कतरे पिए हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई कोई भी गलत चीज़ नहीं होती, बल्कि इसमें अच्छी बात ये है कि पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं, अपने बच्चे को बचा सकते हैं। ये वालिदैन, उनके घर वाले, उनके फैमिली वाले, उन सबको हम ये कहेंगे कि ये आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। सोचिए अगर आपका बच्चा अल्लाह ना करे अगर अपाहिज और माज़ूर हो जाएगा, तो आप ये बताएँ कि सारी ज़िंदगी आप अपने आप को एक तो ब्लेम करते रहेंगे कि मैं काश पिला देता या मैं काश पिला देती बच्चे को अपने पोलियो के कतरे, तो आज इस ख़तरनाक बीमारी से बच सकते थे। सीरियसली वालिदैन जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, क्या वो अपने बच्चों के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते कि उनको इस ख़तरनाक बीमारी से बचाएँ? हमारे साथ अबू खान दोबारा से मौजूद है, अम्मू से हम बात करेंगे। जी अम्मू, आपसे हम मज़ीद बात करना चाहेंगे। एक तो मुश्किलात के अलावा आप लोगों को क्या इस वक्त जो है अवेयरनेस देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए? इस बीमारी से बस एक ही हल है कि आप अपने बच्चों को पोलियो पिलाए। उससे ये इंकार ना करे कि ये खराब चीज है या आराम है। अगर हमारे मास्टर में ये हम कहा जाता है कि पोलियो जो है वो एक आराम चीज है, इसका टेस्ट नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो अनएजुकेटेड बातें हैं। अगर उन लोगों को टेस्ट का मालूम नहीं है कि इसका टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये भी तो नहीं है मालूम कि इसका टेस्ट हुआ है, ये आराम है। तो मैं अपने हुँ। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और भी वालिदैन हैं, मेरे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो पिलाए और अपने घरे अपने बच्चों को इस लाइलाज मौत से बचाए। अच्छा, आपको इस बात का कब पता चला था ज़ाहिर आप जब बड़े हुए होंगे कि आपको ये ख़तरनाक बीमारी जो है ये पोलियो की वजह से हुई? मुझे तकरीबन 2015 से पता चला कि 2014 से मुझे पता चला कि ये पोलियो जो है एक लाइलाज मर्ज है, इसका इलाज नहीं हो सकता है। उससे पहले मैंने काफी इलाज करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी थी।
फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी पोलियो में शुरू किया और ये साबित करने की कोशिश किया कि मेरे जैसे किसी और को ये जिंदगी से इतना। अच्छा, आप लोगों तक कैसे अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं? आज तो हमारे शो के ज़रिए आप पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा आपके इर्द-गिर्द जो है और इलाके भी होंगे, वहाँ तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं ये अवेयरनेस? और स्पेशली आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सामने आए और आपने आकर लोगों को बताया है कि आप खुद कितनी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और एक आप नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकते थे, अगर ये मर्ज़ आपको ना लगता तो। नहीं, नॉर्मल इंसानों की तरह तो मैं जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गुजार रहा हूँ। मैं बस ये दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, कोई जो 2 मुल्क अभी बाकी रह गए पोलियो के जो मरीज अभी पोलियो अभी भी उसमें है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इन दोनों ममालिक के आवाम के को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि हर कोई या मुखान या जिया खान या जहांगीर जो PWD है, जो हमारे बलूचिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ, हर कोई वो नहीं हो सकता है, वो अपनी जिंदगी नहीं बना सकता है। तो बहुत सारे ऐसे PWD है जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जिंदगी, और अगर जिंदगी की बात करें तो जिंदगी मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी गुजारी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे शो में आकर अपने हवाले से बात भी की और आपने पोलियो के हवाले से लोगों को अवेयरनेस भी दी कि पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों की जान बचाएँ, अपने बच्चों को इस मर्ज़ से बचाएँ, क्योंकि आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे, माज़ूर नहीं होंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुज़ारेंगे, बल्कि वो आपके लिए भी बहुत एक कहते हैं ना ज़हनी सुकून का बायस होंगे। जब आपका बच्चा सेहतमंद होगा तो वालिदैन वैसे ही सुकून में रहते हैं, लेकिन आपका बच्चा सेहतमंद नहीं होगा, वो माज़ूर होगा, तो फिर आप ही को तकलीफ़ सबसे ज़्यादा होगी और अपने आप को हमेशा आप जो है ब्लेम करते रहेंगे कि काश मैं पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिला देता। तो अपने आप को इस ज़हनी अज़ियत से भी बचाएँ, अपने आप को इस तकलीफ़ से भी बचाएँ और अपने बच्चे को माज़ूर होने से भी बचाएँ। तो आज ही आपने इस बात का अहद करना है कि आपने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। आज हमें ये अहद निभाना है, पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है, पाकिस्तान को रियली हमें पोलियो से बचाना है। इसके साथ ही हम जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।